आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 180 पोस्ट है और 60 रिजर्व महिलाओं के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए 7 पोस्ट है और टोटल 1799 पोस्ट आप देख सकते हैं इसमें। 614 जो है इसमें रिजर्व है महिलाओं के लिए, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। ऐसे ही यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 36 पोस्ट रिजर्व की गई। यहाँ पे टोटल 36 पोस्ट स्वतंत्रता सेनानियों के जो पूर्व के जो पोती नाती है उनके लिए रिजर्व की गई है। आरक्षण के जो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों आज जो मैं आपके साथ रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ वो बिहार पुलिस की तरफ से है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। तो मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ आज कि कब इसकी एग्ज़ाम डेट है स्टार्ट हो रही है, कब इसकी एंड डेट है, क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, क्या कितनी इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये विज्ञापन संख्या 05-2025 है और इसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस अवर निरीक्षक की पोस्ट आई है। इसमें लेवल 6 की ये पोस्ट है दोस्तों और इसमें करीब 1799 पोस्ट है। 1799 रिक्तियाँ आई है दोस्तों। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार बिहार सरकार ने कि गृह विभाग ने इस बार वैकेंसी निकाली है। तो ये इसमें देखो दे रखा है इसमें कि जो इसकी आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया वो दिनांक 26 सितंबर 2025 से प्रारंभ होगी। ठीक है, 26 सितंबर 2025 से ये फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। अभी 2 दिन का समय है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 24 तारीख को मैंने वीडियो डाल दिया है और अभी 2 दिन है आपके पास। 2 दिन बाद ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और इसमें लगभग 1 महीने का टाइम इसमें दिया गया है। जैसा कि आपको बताया कि अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 है। 1 महीना आपको मिलेगा फॉर्म भरने का। तो ये इसमें बताया गया है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी एकमात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ठीक है, और पुलिस निरीक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार में और बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अनुसूचित जाति अधिनियम के थ्रू जो भी आरक्षण दिए रहते हैं वो आरक्षण भी इसमें दिए जाएंगे। बिहार सरकार में गृह विभाग अधिसूचना संख्या इतने और दिनांक कितने पर ये सब ये सिर्फ संशोधित नियम है दोस्तों। आयु में छूट जो होते हैं वो सब इनके बारे में बताया गया है कि अधिसूचना की संख्या इसमें ये है। ये सब जो एक नियम लागू होते हैं, जो भी सेक्शन लागू होते हैं वो सभी सेक्शंस के बारे में बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग ये परीक्षाएं ली जाएगी बिहार सेवा आयोग द्वारा। तो यह इसमें बताया गया है। अब इसमें पात्रता क्या है यानी एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पुरुष महिला या जेंडर थर्ड जेंडर जो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री, स्नातक की डिग्री व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म के लिए भर सकता है। और उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। वैसे अभ्यर्थी 1/8/2000 सरकार जो कि सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं वे भी उस सीमा में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो 1/8/2024 को सरकार के द्वारा जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी उसमें भी अगर वे हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। पर जो उम्र की सीमा वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों जो 10th का सर्टिफिकेट होता है या उसके रेलिवेंट सर्टिफिकेट होता है उसके लिए उसके अनुसार जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सामान्य जो यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें जो न्यूनतम सीमा है वो 20 वर्ष है और अधिकतम सीमा 37 वर्ष की गई है। ऐसी महिलाओं के लिए न्यूनतम सीमा 20 वर्ष और अधिकतम सीमा 40 वर्ष की गई है। पिछड़ा और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसमें 20 से 40 वर्ष की उम्र सीमा दी गई है। ठीक है, महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। 1, 2, 3 बिंदु का आधार पर न्यूनतम गणना जो है 1/8/2025 और अधिकतम गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। बिहार को वैसे सरकारी सेवाओं को उच्चतर वेतनमान की सेवा संग्रह में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा दोस्तों, जैसा कि इसने बता रखा है। और असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 3 साल की इसमें समय सीमा यानी कि उम्र सीमा में छूट दी गई है। और अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जो आपकी 10th का जो मार्कशीट होती है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यानी कि उसमें जो आपकी DOB है उसी के आधार पर इसकी गणना की जाएगी दोस्तों। क्योंकि फिजिकल टेस्ट भी होता है यानी शारीरिक मापदंड भी होता है। तो उसके लिए जो इन्होंने बताया कि जो ऊंचाई है यानी कि जो हाइट है व्यक्ति की, सामान्य वर्ग के व्यक्ति की, वो 165 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की आयु सीमा दी गई है। और सभी महिलाओं के लिए जो न्यूनतम सीमा है वो 155 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और जो चेस्ट का टेस्ट होता है यानी सीना का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए टेस्ट नहीं है।
और इसमें बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर से 86 सेंटीमीटर, ये मिनिमम है दोस्तों, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम इतना होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 मीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए इसमें कोई माप नहीं की गई है। और जो वजन है वो न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए सभी के लिए। और जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए शारीरिक दक्षता का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान ही किया जाएगा। अब मैं बात करूँ नियुक्ति प्रक्रिया की दोस्तों, तो जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो उसमें 2 टेस्ट होंगे। एक पहला टेस्ट प्रथम चरण होगा, एक द्वितीय चरण होगा। पहले चरण में टोटल 200 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। और कुल 100 प्रश्न होंगे इसमें, और 2 घंटे की इसमें समय सीमा रहने वाली है, ठीक है। इसमें जो होंगे कुल प्रश्न वो समसामयिक मुद्दों के लिए पूछे जाएंगे। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया वो 30% इसमें आना ही चाहिए। और जो फर्स्ट पेपर में पास हुए उनसे 20 टाइम गुना, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय, लेट सपोज 1800 सीट से लगभग 1799 सीट है, तो इनटू मल्टीप्लाई बाय 20 इतने लोगों को सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके अनुसार कोटिवार, यानी कि जो आरक्षण अनुसार होता है वैसा ही उनको अकॉर्डिंगली बुलाया जाएगा, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में सेम होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और जो द्वितीय परीक्षा है दोस्तों, यानी कि जो मेन पेपर है उसमें 2 मुख्य परीक्षाएं होंगी, ठीक है। प्रथम पत्र में 200 नंबर का सामान्य हिंदी के 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे और न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अघोषित कर दिया जाएगा। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता के जांच से संबंधित होगा। ये भी 200 नंबर का होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटों के लिए होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दोस्तों 0.2% काटा जाएगा, यानी कि लगभग 20%। 0.2 मतलब हो गया 1/5 मार्क्स काटे जाएंगे आपके। लेट सपोज कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/5 मार्क्स कट जाएंगे उसमें। और मुख्य परीक्षा के लिए आधार पर व्यक्तियों की संख्या के लिए 6 गुना का चयन कोटिवार अनुसार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता प्रमाण, अब जो सेकंड पेपर में पास होते हैं उनसे 6 टाइम ज़्यादा, जितने अपने पास वैकेंसीज है उससे 6 मल्टीप्लाई ज़्यादा लोगों को सेकंड पेपर में बुलाया जाएगा, ठीक है। और अनुपात की दशा में उक्त अनुपात कम किया जा सकता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है ही। अब जो थर्ड टेस्ट होने वाला है वो शारीरिक योग्यता या दक्षता का टेस्ट होगा। इसमें दौड़ होगी, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। और समय जो सीमा दी गई है वो 6 मिनट 30 सेकंड में ये दौड़ करनी पड़ेगी। इससे अधिक जो टाइम लेता है वो असफल घोषित हो जाएगा। महिलाओं के लिए जो दोस्त है वो 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और इसमें 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी अगर कोई अधिक समय लेता है तो वह असफल घोषित हो जाएगा। इसके अलावा ऊंची कूद यानी कि हाई जंप का टेस्ट भी होगा। न्यूनतम 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष को असफल घोषित किया जाएगा। 4 फीट तो कम से कम कूदना ही पड़ेगा, ठीक है। और 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूँ लंबी कूद के लिए, तो लंबी कूद न्यूनतम 12 फीट जो है वो लंबाई में कूदना पड़ेगा, यानी कि 12 फीट, यानी कि लगभग काफ़ी 12 फीट यहाँ से भागते हुए 12 फीट की ऊंचाई तो कूदना पड़ेगा दोस्तों। और महिलाओं को लिए कम से कम 9 फीट की डिस्टेंस कूदनी पड़ेगी। गोला फेंक भी होगा। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा इसको पुरुषों के लिए, ठीक है। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और जो 12 पाउंड का गोला है वो 10 फीट तक फेंकना होगा महिलाओं के लिए। ये बात का भी आप ध्यान रखें। जो किन्नर होती ट्रांसजेंडर है उनके लिए जो भी ज्ञापन संख्या होती है गवर्नमेंट की, उन्हीं के अनुसार इनमें रिलैक्सेशन वगैरह दिए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के समान ही रहेंगे इनमें, जैसा कि अपने ऊपर भी बात किया था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। अब नियुक्तियों की अनुशंसा जो होगी वो प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में उनका निर्धारण जन्मतिथि पर आधार पर किया जाएगा। जैसा कि गवर्नमेंट में होता है कि जिनकी डीओबी अगर कोई बड़ा है और दोनों के सेम नंबर आ रहे हैं, तो जो बड़ा व्यक्ति है क्योंकि इसको कम चांस मिलेंगे फ्यूचर में, इसलिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जनरल बेसिक प्रोसेस होता ही है। और उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता जो है वो भी 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम सूची मान्य होगी, ठीक है। और इसमें जो है ये 34%, अन्य पिछड़ा वर्ग 32%, न्यूनतम आर्क, और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 36% और सामान्य वर्ग के लिए 40% नंबर लाना ही कंपलसरी है। और उसके बाद नियुक्ति प्राधिकार के आधार पर नियुक्ति बिहार पुलिस सेवा आयोग को भेज दी जाएगी, ठीक है। अब ये इन्होंने टोटल वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अनुसूचित जाति जो है उसमें 210 वैकेंसी है। महिलाओं के लिए करीब 74 यानी 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, 74 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति में 15 पोस्ट है, 5 रिजर्व है।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273 पोस्ट है, 96 रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, 78 रिजर्व है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 42 पोस्ट है और कोई 0 रिजर्व है। अनारक्षित जो पोस्ट है, जो सामान्य वर्ग है, उसके लिए 850 है और 298 इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 180 पोस्ट है और 63 इसमें रिजर्व है महिलाओं के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए 7 पोस्ट है और टोटल 1799 पोस्ट आप देख सकते हैं इसमें। 614 जो है इसमें रिजर्व है महिलाओं के लिए, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। ऐसे ही यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी 36 पोस्ट रिजर्व की गई है। यहाँ पे टोटल 36 पोस्ट स्वतंत्रता सेनानियों के जो पूर्व के जो पोती नाती है उनके लिए रिजर्व की गई है। आरक्षण के जो अधिनियम बिहार सरकार में हर बार एग्जाम में होते हैं वही इसमें भी फॉलो होने वाले हैं। और स्वतंत्रता सेनानी के पोती जो है इनके लिए आरक्षण आप एक बार देख सकते हैं, मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा PDF, ठीक है। और उसके अलावा आरक्षण का लाभ केवल बिहार सरकार के मूल निवासी को ही होगा, जो कि बिहार के लोकल है उनको ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अदरवाइज सभी लोग जनरल कैटेगरी में डिसाइड होंगे। कट ऑफ तिथि जो सभी आयु के सीमाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक कट ऑफ 1 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। चिकित्सा चरित्र प्रमाण पत्र का जांच होगी। जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो सभी चिकित्सा प्रमाण पत्र की जांच होंगे। लिखित परीक्षा के समय कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग और इसके अनुरूप पालन होगा। ये ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये आप एक बार देख सकते हैं कि bpssc.bihar.gov.in जो साइट है, इसमें बिहार पुलिस टैब पर बताया गया है। आप यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। सभी कोटि पुरुष महिलाओं थर्ड जेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मात्र 100 रुपये फीस है इसमें, जिसका आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा बिहार से कोई राशि नहीं लेगा, किंतु नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड का चार्ज होगा वो देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल चीज़ है, तो बेसिक सी चीज़ है, आप जानते होंगे। ये सब सेम चीज़ ही है दोस्तों, तो इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। मैं पूरा आपको ये ऑनलाइन आवेदन 2 भागों में है। प्रथम भाग में उम्मीदवार का नाम, पंजीकरण संख्या होगी, मोबाइल नंबर और ये सब आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि BPSSC की साइट पे जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रहा है उनको पता ही होगा ये चीज़ कैसे होता है। और सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद हम उससे लॉगिन करके आप ऑनलाइन का दूसरा पार्ट भर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये काइंड ऑफ है साइन अप है, साइन अप प्रोसेस है ये, ठीक है। साइन अप जो होता है वो है ये। और जो दूसरा वाला भाग है इसमें पूरा प्रोसेस है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। फोटो और हस्ताक्षर का अनुपालन न करने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, ये बात का भी ध्यान रखें। और अगर कोई त्रुटिपूर्ण आवेदन करता है तो आवेदक को लगता है कि त्रुटिपूर्ण के साथ समर्पित कर दिया गया तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदन आयोग जो है उसका आवेदन रद्द कर सकता है। उसके अलावा कुछ निर्देश दिए गए हैं कि प्रथम भाग में भर जाना परंतु द्वितीय सबमिट न करना, ये रद्दीकरण का एग्जाम्पल है, यानी कि आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। ये कुछ फोटो अगर अपलोड नहीं किए सही से तो भी कैंसिल हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल। तो अभी इसमें वैकेंसी आई है, जैसे ही अभी इसमें और भी डिटेल्स आनी बाकी है अभी, तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। आप मेरे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस एग्जाम से रिलेटेड भी क्या एडमिट कार्ड रहने वाला है, कब वो अपलोड होगा, तो वो सारी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और हैव ए गुड डे।